ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज अ जर्नी फ्रॉम द अनरियल टू द रियल, फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी। अर्थात ध्यान एक यात्रा है अवास्तविक से वास्तविक की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर। ध्यान की महिमा क्या है? ध्यान हमें वास्तविक बनाता है। ध्यान हमें हमारे अमृतमय स्वभाव में लाता है और यही सूत्र का कथन है, अवास्तविक से वास्तविक की ओर यात्रा। और जो ये मरण धर्मा जीवन है उसको उस अमरता की तरफ ले जाना। अमरता शरीर की नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी जानता है शरीर आते हैं और जाते हैं। कोई भी साधक ऐसी अमरता की तलाश कर भी नहीं रहा होता। अगर कोई कर रहा है तो विक्षिप्तता है। जरा भी संभला हुआ समझदार साधक है तो वो शारीरिक अमरता की खोज में नहीं है, वो वास्तविक की खोज में है, रियल की खोज में है और उस अमृत की खोज में है जो उसका स्वभाव है, जो उसका अंतरतम है। हम दो तलों पर हैं, मरण धर्म और अमर जो नहीं मरता, अवास्तविक और वास्तविक, अनरियल और रियल। दोनों की अपनी अपनी उपादेयता है, उपयोगिता है, इसीलिए उनसे संघर्ष नहीं है, उनको समझ लेना। अनरियल क्या है? जीवन में जो बनता है, बिखरता है, वो सब अनरियल है, अवास्तविक है। जैसे छायाएं बनती हैं, पानी के बुलबुले बनते हैं, मिटते हैं, तो हम कहेंगे कि वो जो बुलबुले जैसी घटनाक्रम है, जो छायाओं की प्रकृति है, वो अवास्तविक है, अनरियल है। छायाओं के जगत से प्रकाश के जगत में आना वास्तविक है। बुलबुलों के जगत से जल की असीम गहराई में आना वास्तविक है। अब अगर हमको जुड़ना है जीवन से तो हमें कहाँ जुड़ना होगा? उस जल की गहराई से। लेकिन बुलबुलों का क्या करें? वो तो हैं, तो उनकी जो भी उपयोगिता है उसको हम देखेंगे और उनका स्वीकार करेंगे, उनका आनंद लेंगे। छायाएं हैं, छायाओं की कोई मूल सत्ता नहीं है, लेकिन छायाओं का अपना उपयोग है। कम से कम छाया में हम विश्राम कर लेते हैं। छायाओं और प्रकाश के खेल से हम इतने सुंदर प्रकृति की रचना को भी देखते हैं। हमारा जो सिनेमा है, देखिए, वो भी प्रकाश और छाया का ही खेल है, लाइट और शैडो का। अवास्तविक है, लेकिन उसकी अपनी एक सत्ता है। लेकिन अगर हमको किसी तरफ जाना है तो प्रकाश की तरफ जाना है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में ही छाया का जन्म है। अगर प्रकाश नहीं है तो छाया भी नहीं है, अगर जल नहीं है तो बुलबुला भी नहीं है। तो मूल है प्रकाश, हम प्रकाश की तरफ ही आएंगे। ये वास्तविक की तरफ यात्रा होगी। फिर अगर कोई छायाएं बनती हैं तो बनती हैं। जीवन में हम अपने अद्वैत स्वभाव की तरफ लौटेंगे, वो है वास्तविक की तरफ यात्रा। और फिर द्वैत का फैलाव है बहुत कुछ जो कि बनता और मिटता रहता है, वो अवास्तविक है। अवास्तविक का अर्थ ये नहीं कि उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, प्रभाव होगा, लेकिन हम उससे दूर बने रहेंगे। ये समझ है, ये अंतर्दृष्टि है। जैसे कि मनोविज्ञान में हम कहते हैं कि ये मानसिक बीमारियां हैं, तो कई लोग इससे विचलित होते हैं कि अच्छा, मतलब बीमारी है नहीं, मानसिक है। नहीं, बीमारी मानसिक है तब भी उसका प्रभाव उतना ही पीड़ित करने वाला है। लेकिन जब उसको मानसिक कहते हैं तो उसका अभिप्राय यह है कि अपने मन की धारा को अगर हम बदलें और सुधारें तो वो सुधर जाएगी। अगर बीमारी बिल्कुल शरीर पर है
तो हमारे मन के बदलाव से बहुत अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि शरीर की प्रकृति को वो जिस ढंग से प्रभावित कर रही है उसकी चिकित्सा अलग ढंग से होगी, या शरीर जीतेगा या हारेगा, ये एक अलग घटनाक्रम है। लेकिन तमाम बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो केवल हमारे विचारों भावनाओं के द्वंद्व, उलझाव, उद्वेलन के कारण पैदा हुई हैं, तो उनको सुलझाते ही हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो वो अवास्तविक इस अर्थ में है, लेकिन हमारे लिए उनकी पीड़ा वास्तविक हो सकती है। तो वास्तविक अवास्तविक का भेद बहुत अच्छे से हमको समझना है। और फिर रहा सवाल जीवन की इस मरण धर्मिता का, वो तो है व्यक्ति की पीड़ा है उससे उलझ जाने की। हम स्वीकार करें, चीजें बनती हैं, मिटती हैं, भावनाएं आती हैं, जाती हैं, सब आता है और जाता है, लेकिन कुछ है भीतर ऐसा जो नहीं जाता, नहीं मिटता। हमारे भीतर का वो दृष्टा स्वभाव, हमारे भीतर का वो साक्षित्व, हमारे भीतर की वो तटस्थ जागरूकता, हमारे भीतर वो चैतन्य का प्रवाह, वो वैसे का वैसा उसी पर सब घट रहा है। तो अगर हम अपने उस साक्षी स्वभाव में हैं, हम तटस्थ दृष्टा की तरह सब देख सकते हैं, तो सारे बदलाव आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो मरण धर्मा जीवन का एक ढंग है। और हम उनसे लिप्त नहीं हैं, लिप्त नहीं है तो प्रभावित नहीं है। और हम जिस चीज में आनंदित हैं वो है इमॉर्टल नेचर। साक्षी इमॉर्टल है, वर्तमान इमॉर्टल है, अतीत और भविष्य की धाराएं बनती और मिटती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन वर्तमान शाश्वत है, हमेशा हम वर्तमान में। तो जो व्यक्ति साक्षी में आया, वर्तमान में आया, वो अपने भीतर के अमृत को, इमॉर्टलिटी को उपलब्ध हो गया और अच्छी तरह से जानता है कि जो कुछ मिटने जैसा है वो मिटेगा, वो उसका गुणधर्म है, तो इसलिए उससे कोई उलझाव नहीं। तो इसीलिए बहुत ही सुलझे हुए ढंग से बात हमें समझ लेनी है कि ध्यान इसी ढंग से अवास्तविक से वास्तविक की तरफ ले जाता है और मरण धर्म से अमरत्व की तरफ ले जाता है।